स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में कोरोना की वापसी, इंडिया अमेरिका में फिर बढ़ रहे केस, धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, नई शिक्षा नीति देश के भविष्य की नींव, बांके बिहारी मंदिर फंड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अगली तारीख 29 जुलाई। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज़। कोरोना फिर से धीरे धीरे लौट रहा है दोस्तों। इंडिया हो या अमेरिका, दोनों जगह केस बढ़ रहे हैं। पहले जैसी डरावनी हालत तो नहीं है, लेकिन साफ लग रहा है कि कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है। इंडिया में अलग अलग जगहों से फिर केस आ रहे हैं। जैसे हाल ही में नोएडा में 9 नए पॉजिटिव केस मिले और अमेरिका में तो अब भी हर हफ्ते कई लोगों की जान जा रही है। मतलब ये कि हमें फिर से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। भूमि संसाधन विभाग ने नया पंजीकरण बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है और जनता से 30 दिन में अपने सुझाव मांगे हैं। मतलब अब लोग अपनी राय दे सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ये बिल काफी मॉडर्न है, पूरी तरह ऑनलाइन होगा, बिना कागज के, और जो लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक होगा। मतलब अब जमीन के कागजात बनवाने में काफी आसानी हो जाएगी। साथ ही इस साल देश में कोयले का इंपोर्ट कम हो गया है, करीब 7.9% कम। पिछले साल 264 मिलियन टन कोयला मंगाया था बाहर से, इस बार सिर्फ 243 मिलियन टन आया है। और इससे एक अच्छी बात ये हुई कि करीब $8 बिलियन की विदेशी करेंसी बच गई। सोचो कितना बड़ा फायदा है देश के लिए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो पुराने अच्छे संस्कारों को बचाए रखती है और साथ ही देश की आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जरूरी है। आज नई दिल्ली में एक शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि ये नीति एक ऐसा सोच समझ वाला प्लान है जो हमारे देश के शिक्षा के भविष्य को बेहतर बना रही है। मतलब ये देश के लिए एक बड़ा कदम है आगे बढ़ने का। साथ ही राम सेवक ज्यादातर छोटे मोटे लेन देन अब UPI से करते हैं, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। लेकिन जब मजदूरी देने की बात आती है तो उन्हें नकद ही चाहिए होता है। वो बताते हैं कि आजकल ऐसे ATM ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है जो सही से काम करें या जिनमें पैसे अच्छे से भरे हों। साथ ही जांच कर रही इंस्पेक्टर निर्मला ने कोर्ट को बताया कि ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से बहुत बड़ा डेटा मिला है, लगभग 12 TB। इसकी पूरी जांच में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए फिलहाल ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दूसरी तरफ से कुछ नहीं पूछा और ज्योति ने भी कुछ नहीं कहा। उसके वकीलों ने भी कोई तर्क नहीं दिया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत जरूरी है और हमें इस मामले में एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अपनी खुद की ताकत यानी स्वदेशी ताकत भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी जमकर तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के कुछ नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। ये याचिका पहले से लंबित कुछ याचिकाओं के साथ जोड़ दी गई है जो 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देती है। अब कोर्ट इन सब मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंदिर के फंड इस्तेमाल करने वाले मामले में सुनवाई फिलहाल टाल दी है। ये मामला अब 29 जुलाई को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि यूपी सरकार ने एक नया कानून बनाया है और मंदिर की देखभाल एक ट्रस्ट को सौंप दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो लिखित में अपना जवाब दें। लिवरपूल की पुलिस ने बताया कि प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल टीम की जीत मनाने वाले जश्न में एक कार भीड़ में घुस गई। इस मामले में कार चला रहे शख्स को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि कितने लोग इससे घायल हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि अगर 1947 में देश के बंटवारे के बाद पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की सलाह मान ली होती तो पहलगाम जैसा हमला कभी होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पटेल जी की बात मानी जाती तो भारत में आतंकवाद की ये सारी घटनाएं रुकी रहती। साथ ही डोईवाला नगर पालिका अब अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम उठा रही है। पुराने इलाकों में जहां कुछ व्यावसायिक बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड नहीं था, वहां अब वो उन्हें चिन्हित करके नोटिस भेज रहे हैं। साथ ही नए इलाकों में भी व्यावसायिक संसाधनों में टैक्स वसूलने की तैयारी हो रही है। शुरुआत में ही पालिका ने देहरादून एयरपोर्ट, कुछ बड़े अस्पताल, होटल, बैंक और स्कूलों को नोटिस भेजे हैं। वहीं जम्मू किश्तवाड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदानी के पास बड़ा भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से वहां पर सैकड़ों यात्री फंस गए। ये घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे फागू मार्ग के पास हुई। अधिकारियों ने बताया है कि संबंधित टीम्स तुरंत काम पर लग गई हैं और सड़क को जल्द से जल्द साफ करके फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक फिर से चल सके।
शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। वो इलाके को अतिक्रमण से पूरी तरह साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। निगम की कोशिश है कि हर इलाके में ये कार्रवाई पहुंच जाए और अतिक्रमण खत्म हो जाए। साथ ही पुलवामा की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। वहां सिर्फ महिलाओं के लिए एक खास पार्क बनने जा रहा है। इसमें वॉक करने का ट्रैक होगा, ओपन एयर जिम भी होगा और कई जरूरी सुविधाएं मिलेंगी ताकि महिलाएं आराम से और सुरक्षित माहौल में समय बिता सकें। कांगड़ा जिले के उन स्कूलों के बच्चों के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं जहां अभी तक ठीक से कमरे या खेल का मैदान जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं थी। दरअसल जिला प्रशासन ने ऐसे करीब 200 स्कूलों को चुना है जहां बच्चे तो काफी हैं लेकिन सुविधाओं की काफी कमी है। अब वहां जरूरी इंतजाम किए जाएंगे ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके, पढ़ाई और खेल दोनों के लिए। इसी के साथ भारत ने दुनिया को साफ साफ ये मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को और पक्का करने के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता भारत की तरफ से दूसरे देशों में गए और वहां नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों से मिलकर पाकिस्तान की पोल खोली कि कैसे वो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। साथ ही इस साल इंडिया में काफी अच्छा विदेशी निवेश आया है। 2024 और 25 में करीब 81 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो पिछले साल से करीब 14% ज्यादा है। सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में लगा है करीब 19%, फिर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% और ट्रेडिंग में 8%। ये सब दिखाता है कि इंडिया में बाहर के लोग अब और ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं एक अच्छी खबर है दोस्तों, ITR भरने की लास्ट डेट अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। CBDT ने कहा है कि फॉर्म में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं और लोगों को डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का टाइम भी चाहिए, इसीलिए एक्सटेंशन दिया गया है। अब थोड़ी राहत मिल गई, फाइलिंग वालों को थोड़ा आराम से कर सकते हैं काम। साथ ही दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में इलाज कैसा चल रहा है, सफाई कैसी है और पेशेंट्स को कैसी सुविधा मिल रही है। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली वालों को अच्छी हेल्थ सर्विस देना सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने वाली है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो सकती है। और अच्छी बात यह भी है कि मानसून इस बार जल्दी शुरू हो गया है। जून जुलाई में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनकी भी उम्मीद कम है, खासकर नॉर्थ वेस्ट, मिडिल और ईस्ट इंडिया में तो गर्मी थोड़ी कम झेलनी पड़ेगी। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा क्लियर फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज है तो उस आधार पर उसे नौकरी से मना नहीं किया जा सकता और यहाँ तक कि अगर किसी ने कोई छोटा मोटा जुर्म भी किया हो तो भी उसे नौकरी से सीधा इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब FIR का मतलब ये नहीं कि उसका करियर ही खत्म हो गया। ये फैसला केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए आया है। साथ ही जो राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम है ना, SGHS, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है, उसे ठीक से चलाने में दिक्कत आ रही है। अब हेल्थ अथॉरिटी चाह रही है कि सरकार इसमें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे। दरअसल पुराने बिल वगैरह चुकाने हैं तो सरकार से करीब 100 से 150 करोड़ रुपए का लोन की तैयारी की जा रही है ताकि स्कीम फिर से ट्रैक पर आ सके। साथ ही इस साल हमारे जिले में अंजीर की खेती और बढ़ने वाली है। पिछले साल तो बस 1 हेक्टेयर में ही लगाया था, लेकिन इस बार 5 हेक्टेयर में अंजीर बोएंगे। हर हेक्टेयर में करीब 625 पौधे लगेंगे और हर पौधे के बीच में 4 मीटर का गैप रखा जाएगा। वैसे 1 हेक्टेयर की खेती पर करीब 1,25,000 रुपए का खर्च आएगा। मणिपुर के चूरा चांदपुर में बीती रात अचानक जोर का भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि ये भूकंप रात करीब 1:54 में आया था, जब ज्यादातर लोग तो आराम से अपने घरों में सो रहे थे। सोचो अचानक सब हिलने लगे तो कितनी डरावनी फीलिंग होगी ना। वहीं बिहार में जितने नरसंहार हुए हैं, भागलपुर, बेचली, लक्ष्मणपुर, बाथे, बारा, इन सब ने मिलकर सैकड़ों जिंदगियां ले ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की कई और घटनाएं भी हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। जैसे 2005 में हुआ जहानाबाद का जेल ब्रेक कांड। उस वक्त पूरे बिहार में चुनाव चल रहे थे और सिक्योरिटी टाइट थी, फिर भी नक्सलियों ने जेल पर हमला कर दिया और कई कैदियों को भगा ले गए। सोचो इतने कड़े पहरे के बीच भी ऐसा हो गया।
साथ ही अब तो पाकिस्तान की फिर से पोल खुल गई है। लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जबकि पाकिस्तान अब तक सबके सामने यही चिल्ला रहा था कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन अब इन नई तस्वीरों से पूरा सच सामने आ गया। मतलब पूरी दुनिया के सामने अब उनका झूठ पकड़ा गया। इंडिया के सामने फिर से मुंह की खा गया वो। साथ ही स्पेसएक्स ने अपना बड़ा स्टारशिप रॉकेट फिर से लॉन्च किया। ये अब तक की तीसरी कोशिश थी, लेकिन अफसोस कि ये भी पूरी तरह सफल नहीं रहा। रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया और कई हिस्से टूट गए। ये 123 मीटर लंबा रॉकेट टेक्सास में उनके स्टारबेस से उड़ान भरा था, लेकिन अपने मुख्य मकसद को पूरा नहीं कर पाया। वहीं यूपी के उस बड़े खादान घोटाले में सीआईडी ने जांच की और पता चला कि बरेली, आगरा और मेरठ में एक ही आधार कार्ड पर 90 से 100 ऐसे लोग राशन ले रहे थे जो इसके हकदार ही नहीं थे। इसमें नाबालिग बच्चों का भी इस्तेमाल हुआ था। अब तक करीब 5 साल से रुके हुए 134 केसों में से 110 केस निपटा दिए गए हैं। वहीं आईपीएल 2025 का आखिरी लीग मैच था जिसमें आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए थे, लेकिन आरसीबी ने इसे आसानी से पीछा करते हुए सिर्फ 8 गेंद बाकी रहते 230 रन बना लिए और मैच जीत लिया। इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है और अब उनका सामना पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स से होगा। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने आने वाले श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सोनमर्ग के अक्ष इलाके में बनने वाली साफ सफाई की सुविधाओं को देखने बालटाल आधार शिविर का पूरा निरीक्षण किया है। उन्होंने नीलग्रथ हेलीपैड से लेकर बालटाल डोमेल कैंप तक के अलग अलग शिविरों का दौरा किया और फिर रेलपत्री कैंप तक ट्रैकिंग करके साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया ताकि यात्रा के दौरान सब ठीक ठाक चले। इसी के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी जियो क्रेडिट ने 3 साल के बॉन्ड जारी करके करीब 1030 करोड़ रुपए जुटाए, जिन पर ब्याज दर 7.08% है। शुरू में ये इशू 1000 करोड़ का था और इसके साथ 500 करोड़ का ऑप्शन भी था, लेकिन कंपनी ने पूरा पैसा नहीं जुटाया। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशियों के लिए बड़ी खबर आई है। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अभी नए स्टूडेंट वीजा के लिए इंटरव्यू नहीं होंगे। वजह ये है कि वो विदेशियों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करना चाहते हैं, इसीलिए फिलहाल सभी अमेरिका दूतावास और वाणिज्य दूतावास में वीजा इंटरव्यू रोक दिए गए हैं। वहीं पंजाब में आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। अमृतसर के मजीठा रोड पर नौशहरा इलाके की एक कॉलोनी के पास सुबह करीब 9:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में एक आतंकी मारा गया और उसके चिथड़े उड़ गए। वहीं एक व्यक्ति भी काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रंप सरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़क कदम उठा रही है। अब सरकार की कुछ एजेंसियों को कहा गया है कि वे हार्वर्ड के साथ जो $10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें रद्द करें और दूसरे विकल्प तलाशें। एक आधिकारिक दस्तावेज में भी यह बात साफ की गई है कि एजेंसियां इस बात की पूरी जांच करें और दूसरे विक्रेता ढूंढें। वहीं इस बार मानसून तो बड़ी तेजी से आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जून में बारिश थोड़ी ज्यादा ही होगी, मतलब जो नॉर्मल होती है उससे भी ज्यादा। जून में वैसे तो 166.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार करीब 108% तक होने की उम्मीद है। तो ऐसे में गर्मी कुछ कम महसूस होगी और लू भी शायद ना चले। साथ ही बकरीद आने वाला है। इस्लाम में इसे बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है। लोग इसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। असल में ये सिर्फ कुर्बानी का त्योहार नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अपने समर्पण, त्याग और इंसानियत की भावना दिखाने का दिन है। इस दिन लोग हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी को याद करते हैं जब उन्होंने अल्लाह के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला किया था। बहुत ही भावनात्मक और आस्था से जुड़ा त्योहार है ये। साथ ही इमरान खान ने जेल से फिर एक बड़ा बयान दे डाला। कह रहा है कि वो किसी भी जुल्म या दबाव के आगे झुकने से बेहतर समझता है कि जिंदगी भर जेल में ही पड़ा रहे। वो आर्मी को टारगेट करते हुए बोल रहा था कि अब वो फिर से विरोध आंदोलन शुरू करेगा। एक्स पर पोस्ट करके बोला, मैं तो फिरौन और यजीद जैसे अत्याचार के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। कानून का राज लाना ही मेरा मकसद है ताकि जो जंगल राज चल रहा है उसे खत्म किया जा सके। ऑडी ने इंडिया में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, नाम है ड्राइव श्योर। ये फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग है, खास उन लोगों के लिए जो तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इसका मकसद ये है कि लोग सिर्फ गाड़ी तेज ना चलाएं बल्कि सेफ और जिम्मेदारी से भी चलाएं। ऑडी तो अब सच में लोगों को सेफ ड्राइविंग सिखाने पर फोकस कर रही है।
वहीं दीपिका पादुकोण फिर से न्यूज में आ गई हैं। इस बार मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें अपनी फिल्म स्पिरिट से हटा दिया है। सुनने में आया है कि दीपिका का थोड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, इसी वजह से डायरेक्टर ने उन्हें निकाल दिया। अब तो स्क्रिप्ट को लेकर भी काफी बातें घूम रही हैं। लगता है फिल्म बनने से पहले ही काफी ड्रामा हो गया है। वहीं इन दिनों देखा जा रहा है कि दुनिया भर में जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब या बुर्का पहनती हैं, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है, जहां खुद एक मुस्लिम महिला सांसद को भी ऐसा सामना करना पड़ा। ये बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही नहीं बल्कि यूरोप में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठा रही है। वहीं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था तो कई देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब शहबाज शरीफ उन्हीं देशों का दौरा कर रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान के बाद वो अजरबैजान भी पहुंच गए हैं। वो अजरबैजान के लाचीन में एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। इससे पहले 25 मई को उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत तुर्की से भी की थी। वहीं अब तक हमारे देश में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते थे वो ज्यादातर विदेशों से लाने पड़ते थे और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब बात अच्छी है कि भारत में खुद की तकनीक से इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये नए एयरक्राफ्ट न सिर्फ सस्ते होंगे बल्कि देश में ही बनाए जाएंगे। मतलब हमारे पायलटों की ट्रेनिंग अब घरेलू स्तर पर ही आसानी से हो सकेगी। साथ ही आईपीएल 2025 के 70वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ आरसीबी पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर आ गई है। हालांकि लखनऊ को हार मिली, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक जड़कर सबको चौंका दिया। उन्होंने सिर्फ 61 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। पंत की ये पारी इतनी जबरदस्त थी कि कई रिकॉर्ड बन गए और पूरे क्रिकेट जगत में उसका जलवा रहा। साथ ही इंडिया ने दुबई में होने वाली एक बड़ी इंटीरियर डिजाइन और फर्नीचर एग्जीबिशन में जबरदस्त भाग लिया। इस इवेंट का नाम था इंडेक्स दुबई 2025। इंडिया से करीब 55 कंपनियां गई थी अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। असल में उनका मकसद मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के इंटीरियर डिजाइन मार्केट में घुसना है, जो अभी $25 अरब का है और 2031 तक ये $35 अरब तक पहुंचने वाला है। वहीं एक नया विकसित कृषि संकल्प नाम का कैंपेन शुरू हो रहा है। गुरुवार से पूरे देश में चलने वाला है ये। इसकी शुरुआत ओडिशा के पुरी से होगी और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लॉन्च में मौजूद रहेंगे। मजे की बात यह है कि ये कैंपेन 12 तारीख तक चलेगा और पूरे देश के 700 से भी ज्यादा जिलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।